नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का कीर्तिमान एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है अपनी इस यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर और हिंदी की क्लास में। बच्चों, आज हम पीवाईक्यू का बहुविकल्पीय प्रश्न सेकेंड क्लास लेने चल रहे हैं। बच्चों, तो चलिए मेरे साथ जुड़िए और अपने क्वेश्चन का आंसर दीजिए और अच्छे से अपनी तैयारी करिए। तो चलिए, आज का पहला सवाल बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न में पूछ रहा है कि उच्चारण शिक्षण का उपयुक्त अवसर है। बच्चों, उच्चारण शिक्षण का उपयुक्त अवसर है प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, स्नातक स्तर या उपर्युक्त तीनों। बच्चों, तो उच्चारण शिक्षण का उपयुक्त अवसर बच्चों देखा जाए अगर, तो उच्चारण शिक्षण का उपयुक्त अवसर प्राथमिक स्तर पर होता बच्चों, जिसको प्रारंभिक स्तर भी हम कह सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि बच्चों, क्योंकि छात्रों को जो स्वर व्यंजन की शिक्षा यहीं से शुरू होती है प्राथमिक स्तर से ही, जिसमें उस समय उच्चारण कराना बहुत ही जरूरी होता है ताकि वे अपने शब्दों को ठीक तरह से उच्चारित कर जाएं और आगे चल के उनको वाक्य भी पढ़ने होते हैं। तो इसलिए प्राथमिक स्तर से ही उच्चारण करने की आदत डाली जाती है बच्चों बच्चों में। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि उच्चारण शिक्षण का उपयुक्त अवसर प्राथमिक स्तर होता है बच्चों। इसलिए विकल्प अ आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि गोदान उपन्यास के लेखक कौन है बच्चों। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी या मुंशी प्रेमचंद या महादेवी वर्मा। तो गोदान उपन्यास किसका बच्चों है? तो ये है मुंशी प्रेमचंद जी का। किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का। इनकी और भी और रचनाएं बच्चों गबन है, कफन है, ईदगाह है, ये सारी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद की। वहीं जयशंकर प्रसाद का कामायनी, आंसू, लहर है। और चलते चलते बताते चलती हूँ, जयशंकर पर कामायनी, आंसू, लहर होती है। निराला का यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं बच्चों अनामिका है, सरोज स्मृति है। महादेवी वर्मा का निहार है, रश्मि और नीरजा, ये सारी रचनाएं महादेवी वर्मा के बच्चों, इसलिए जरूर याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि जितना संभव हो सके इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा सही होगा बच्चों। जितना संभव हो सके इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? यथासंभव, यथासाध्य या असंभव या यथाक्रम। तो जितना संभव हो सके इस वाक्य के लिए एक सही शब्द कौन सा होगा बच्चों? तो जितना संभव हो सके इस वाक्यांश के लिए सही शब्द होता है यथासंभव। यथासंभव बच्चों सही शब्द होगा यथासंभव। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है बच्चों। इसमें से कौन एक गुणवाचक विशेषण है? थोड़ा, तीन, ज्यादा या कठिन। बच्चों, यहाँ गुणवाचक, गुण का ध्यान देना है कि ये गुण जिसको प्रकट करता हो वह कौन सा विशेषण गुणवाचक का उदाहरण बच्चों। इसमें से बच्चों अगर देखा जाए तो गुणवाचक विशेषण कठिन शब्द है। कठिन शब्द जो है गुणवाचक विशेषण यानी विकल्प द जो है बिल्कुल राइट आंसर बच्चों, सही उत्तर होगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं, धातु कहते हैं, कर्म कहते हैं या फिर विशेषण कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं बच्चों? क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, धातु। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि काव्य को कितने भागों में बांटा गया है। काव्य को कितने भागों में बांटा गया बच्चों? काव्य को कितने भागों में? दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य या अ और बा दोनों या इनमें से कोई नहीं बच्चों। तो काव्य को कितने भागों में बांटा गया है? दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य दोनों में। इसलिए विकल्प सा आंसर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसमें अ और बा दोनों दिया है। दृश्य और श्रव्य काव्य दोनों होता है बच्चों। दृश्य यानी देखकर जो हम समझते हैं, जैसे नाटक मंडली, अ, रामलीला मंचन सब देखते हैं। श्रव्य काव्य जो सुनते हैं, ऑडियो वीडियो का तरीका समझ लीजिए, तो वही होता है दृश्य और श्रव्य काव्य। तो दोनों देखना और सुनना। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते बच्चों। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। पठन का अर्थ क्या होगा? पठन का अर्थ क्या होता है? सस्वर वाचन, मौन वाचन या आ और बा दोनों या इनमें से कोई नहीं बच्चों। पठन का अर्थ बच्चों, पठन का अर्थ होता है इसमें
अ और बा दोनों होगा, आ और बा दोनों होगा बच्चों पठन का। इसलिए सा विकल्प बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि सा स्वर यानी बोलकर भी हम पढ़ते हैं और चुप होकर भी पढ़ते हैं, दोनों अच्छे के लिए है। बोलकर भी पढ़ना उच्चारण सही होगा, मौन बच्चों याद ज्यादा होगा, इसलिए दोनों का प्रयोग होता है, तो पठन का सही अर्थ दोनों होगा बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने, मौन वाचन का उद्देश्य क्या है? मौन वाचन का उद्देश्य क्या है बच्चों? वाचन गति का विकास, या पठित सामग्री का अधिग्रहण, या वाचन का अभ्यास, या अ और बा दोनों। बच्चों मौन का उद्देश्य क्या होता है? मौन का उद्देश्य होता है वाचन गति का विकास भी होता है इससे, और पठित सामग्री का अधिग्रहण भी होता है, यानी हम कम समय में ज्यादा पढ़ भी लेते हैं, यही वाचन गति का विकास होगा। और पठित सामग्री यानी जो हम पढ़ेंगे उसको ज्यादा हम याद भी कर पाएंगे, तो अधिग्रहण भी होगा। इसलिए अ और बा दोनों होगा बच्चों, ज्यादा उचित उत्तर हो रहा है आ और बा दोनों। सा भी हो सकता है, लेकिन विकल्प में तीनों का विकल्प नहीं दिया गया है, इसलिए आ और बा दोनों होगा, इसलिए विकल्प डी आंसर बिल्कुल सही आंसर बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जो शब्दांश किसी शब्द के आदि में लगाकर इसके अर्थ को बदल देता है वह क्या कहलाता बच्चों? वह शब्दांश जो किसी शब्द के आदि में यानी शुरू में ही लगकर उसके अर्थ को बदल देता है वह क्या कहलाता? उपसर्ग, प्रत्यय, संधि या समास क्या कहलाता बच्चों? बच्चों वह शब्दांश जो शब्दांश या व्यय कह लीजिए, जो किसी शब्द के पहले आकर उसके विशेष अर्थ को प्रकट करता है वो क्या कहलाता? उपसर्ग कहलाता। उपसर्ग कहलाता बच्चों, का सही आंसर होगा उपसर्ग बच्चों, उपसर्ग होगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते बच्चों? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया? बच्चों संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जैसे यह, वह, उसका, कोई, क्यों, ये शब्द जो होते हैं वो सर्वनाम होते हैं, तो उनका जब प्रयोग हम संज्ञा के जब नाम की जगह पर हम जब बदल कर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो वे शब्द क्या कहलाते? प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। का सही आंसर होगा सर्वनाम, सर्वनाम। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि प्रत्यक्ष शब्द में प्रत्यय क्या है? प्रत्यक्ष शब्द में प्रत्यय बच्चों नहीं, उपसर्ग यहाँ होना चाहिए, मिस्टेक है, उपसर्ग होना चाहिए, प्रत्यय नहीं। प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है बच्चों? प्रत्य, प्रत्यय या प्र या फिर प्रत। तो प्रत्यक्ष शब्द में बच्चों प्रति उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग होगा, प्रति उपसर्ग होगा बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के प्रारंभ में, या वाक्य के मध्य में, या वाक्य के अंत में, या रेखा के रूप में। तो पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है बच्चों? पूर्ण विराम तो बहुत होते हैं, विराम चिन्ह, उसमें पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है बच्चों? तो वाक्य के अंत में किया जाता है। जब हम अपने वाक्य को पूरा कर लेते हैं, अपनी बात एक लाइन में कह लेते हैं, तो वहां हम पूर्ण विराम लगाते हैं, तो क्या होता है? वाक्य के अंत में लगता है। इसलिए विकल्प सी आंसर बिल्कुल सही आंसर बच्चों, वाक्य के अंत में। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है बच्चों? मित्र, सूचना, उपहार या अध्याय? बच्चों मित्र होते हैं यानी होता है, सूचना दी जाती है, उपहार दिया जाता है, अध्याय पढ़ा जाता है। तो स्त्रीलिंग शब्द पूछ रहा है बच्चों, सूचना क्या होती है? दी जाती है, इसलिए यहाँ स्त्रीलिंग क्या है? सूचना शब्द है। सूचना स्त्रीलिंग शब्द है बच्चों, सूचना स्त्रीलिंग शब्द है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है इसमें चौराहा शब्द में समास है। इसमें पूछ रहा है चौराहा शब्द में कौन सा समास है बच्चों? चौराहा शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास? बच्चों चौराहा शब्द में, चौराहा शब्द में जिस समास में पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो,
और दूसरा पद विशेषण या संज्ञा हो बच्चों, क्या कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। तो चौराहा, चौराहा में पहला शब्द जब विच्छेद करेंगे तो ये क्या होगा? चौराहा शब्द पहला शब्द क्या है? संख्यावाची हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा? द्विगु समास। चार राहों का समाहार, चौराहा। इसलिए द्विगु समास होगा बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि कोई खड़ा है, इस वाक्य में प्रयुक्त प्रयुक्त में कोई शब्द जो है किस प्रकार का सर्वनाम है बच्चों? कोई शब्द जो है किस प्रकार का सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है बच्चों? तो कोई शब्द यहाँ स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वह कौन है। राम है, श्याम है, माँ है, पिता है, कौन है? कोई नहीं है, स्पष्ट नहीं हो रहा। तो यहाँ क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा बच्चों। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि निश्चित नहीं वह कौन है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा बच्चों? कवि शब्द का स्त्रीलिंग बताना बच्चों। कवित्री, कवियत्री या कवयित्री या कवियत्री? बच्चों कवि शब्द का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री, कवयित्री, यानी विकल्प सी आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि शुद्ध शब्द दिया गया कवित्री, कवयित्री। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या होता है बच्चों? व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या होता है? प्रतीक्षा, संख्या, बोली या भाषा? व्याकरण में वचन का सही अर्थ बच्चों संख्या से माना जाता है। संख्या होता है एक वचन, द्विवचन होता है ना, उसमें एक का मतलब एक वचन में एक होगा, द्विवचन में दो लोग होंगे, बहुवचन में ढेर सारे होंगे। यहाँ संख्या से लिया जाता है। व्याकरण में वचन का सही अर्थ संख्या से होता है बच्चों, इसलिए विकल्प बी आंसर बिल्कुल सही है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा कि मरकट का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है यहाँ। तो मरकट का पर्यायवाची क्या होता है बच्चों? पानी, पुत्र, मित्र या बंदर? तो मरकट शब्द का पर्यायवाची होता है बंदर। मरकट का अर्थ होता है बंदर, इसलिए पर्यायवाची इसका बंदर ही होगा बच्चों, बंदर। अब आइए देखते हैं, मरकट का पर्यायवाची बंदर है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा कौन है इसमें बच्चों? यानी इसमें से कौन एक जातिवाचक संज्ञा? पुस्तक, ममता, अच्छाई या रमेश? जातिवाचक संज्ञा पूछा जा रहा बच्चों। तो जातिवाचक संज्ञा इसमें पुस्तक है बच्चों, पुस्तक है जातिवाचक संज्ञा। ममता, अच्छाई ये सब भाववाचक में आएंगे बच्चों, पुस्तक जो है ये जातिवाचक संज्ञा में है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न, फ का उच्चारण स्थान क्या होता है? फ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, ओष्ठ है, तालव्य है या मूर्धन्य बच्चों? फ का उच्चारण स्थान करते समय आपको पता चल जाएगा कहाँ क्या उच्चारण स्थान है। तो फ का उच्चारण स्थान बच्चों ओष्ठ होता है, ओष्ठ होता है फ का उच्चारण स्थान। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है बच्चों? रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। किशोरी लाल गोस्वामी, जयशंकर प्रसाद, इंसा अल्लाह खां या मुंशी प्रेमचंद? किसकी है बच्चों रचना? ये रानी केतकी की कहानी किसकी रचना बच्चों? इंसा अल्लाह खां की है, इंसा अल्लाह खां की है। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार इंसा अल्लाह खां है बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न। बच्चों यहाँ पूछा जा रहा है कवि शब्द का स्त्रीलिंग। तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग कवयित्री होता है, यानी क में है, का विकल्प बिल्कुल सही होगा, कवयित्री, कवयित्री बच्चों, कवयित्री होगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न, व्याकरण में वचन का सही अर्थ पूछा जा रहा है बच्चों। व्याकरण में वचन का सही अर्थ संख्या से ही होता है, संख्या होता है, संख्या। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है अच्छाई, मानवता, बचपन किस संज्ञा का उदाहरण बच्चों? अच्छाई, मानवता, बचपन किस संज्ञा का उदाहरण बच्चों? किस संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर द्रव्यवाचक? बच्चों अच्छाई, मानवता, बचपन किस संज्ञा का उदाहरण है? बच्चों ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। यह भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है बच्चों। यह भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अच्छाई, मानवता, मिठास, बचपन। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि कौन सा परिमाण बोधक विशेषण है बच्चों इसमें से कौन सा एक परिमाण बोधक विशेषण है? परिमाण यानी जो माप को बताता हो, कैसा, लाल, तिकोना या थोड़ा। परिमाण बोधक विशेषण बच्चों इसमें कैसा, लाल, तिकोना तो नहीं हो सकता है, परिमाण बोधक में नहीं आएगा। बच्चों थोड़ा जो है परिमाण बोधक विशेषण है। क्या है? परिमाण बोधक विशेषण है। इसलिए विकल्प डी आंसर बिल्कुल सही आंसर बच्चों है। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं तक। फिर मिलेंगे आपकी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लास को पूरा कराएंगे ताकि आपका एग्जाम के पहले पहले तक आपकी सारी हिंदी की तैयारी पूरा हो जाए, आपकी एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए बच्चों। तो आप लोग तब तक पढ़ते रहिए। स्वस्थ रहिए बच्चों। नमस्कार।